दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन अब किस आरोप में वो जेल में बंद है ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे केजरीवाल ने भारतीय इतिहास में एक ऐसा काम किया है जो अभी तक किसी भी सीएम ने नहीं किया था। केजरीवाल भारत में एक ऐसे पहले सीएम है जिसने जेल में बंद होकर भी सरकार को चला रहे हैं। वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने कथित तौर पर जेल से 2 आदेश भी पारित करा दिया है। भले ही केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हो, लेकिन इसके साथ केजरीवाल अपने साथ कुछ जरूरी सवाल भी छोड़ गए, जिसका जवाब स्वयं वही दे सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो सवाल क्या है जो पहली बनी हुई है और केजरीवाल के सीएम के पद से इस्तीफा न देने के पीछे क्या वजह हो सकती है। हम आपको 5 बिंदुओं में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि केजरीवाल ने आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर यह कहा जाए कि केजरीवाल अभी एक आरोपी है, किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ और संविधान के मुताबिक जब तक उनका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक उन्हें सीएम पद से कोई नहीं हटा सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल जेल के अंदर से जब सरकार चला सकते हैं, फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल ने उनका इस्तीफा क्यों लिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, लालू हेमंत की तरह केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारियां दूसरे को क्यों नहीं दी। इससे पहले भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और हेमंत सोरेन उदाहरण है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अपनी कुर्सी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। लालू यादव ने राबड़ी देवी तो हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी दे दी और खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन केजरीवाल एक लौते ऐसे हैं जिन्होंने गंभीर आरोप और गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल अब तक उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपनी पत्नी सुनीता को भी सीएम बनाने से डर रहे हैं केजरीवाल। हाल ही में आई एक वेब सीरीज आपने देखी होगी जिसका नाम है महारानी भीमा भारती बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं और किसी कारणवश उन्हें अपनी कुर्सी इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बदले में अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही पत्नी रानी भारती धीरे धीरे अपने पति के आदेश को मानने से इनकार करने लगती है और फिर अपनी पत्नी को सीएम की सीट से हटाना भीमा भारती के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये एक वेब सीरीज की कहानी है, फिर भी लोग इस घटना को केजरीवाल के स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो ऐसी कई घटनाएं मिल जाएंगी। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। क्या केजरीवाल सीएम की कुर्सी को लेकर अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल को अपने पार्टी में किसी पर भी भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न दिए जाने के पीछे यह भी कहा जा सकता है केजरीवाल नहीं चाहते कि पार्टी में कोई भी उसके बराबरी नेता न हो, इसलिए किसी भी दूसरे नेता को अपने आस पास भी नहीं भटकने देते। प्रशांत भूषण कुमार जैसे उन्हें पार्टी को खुद से अलग कर लिया। इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि केजरीवाल पार्टी में खुद को ही सबसे आगे रखना चाहते हो और उनको किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। पांचवा सबसे बड़ा रीजन कि क्या संपत्ति बटोरने के लिए केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, असंवैधानिक बता रहे हैं। ये नेता मीडिया के सामने आकर यह कह रहे हैं कि केजरीवाल पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, जेल के अंदर रहकर भी दिल्ली की जनता को लेकर चिंतित हैं। बयानों के बाद यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पॉलिटिक्स खेल रही है। केजरीवाल जेल में बंद होने के बाद भी वहीं से दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या लगता है कि केजरीवाल इस्तीफा न देने के पीछे क्या हो सकता है, कमेंट करके बताएं।